गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ अप्रैल एंड 1st ऑफ मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम कमेंट्स में मेंशन करिएगा एक बार, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स किस किस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और मे बी हम आपकी कोई और हेल्प कर सकें उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो सभी लोग जो जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका नाम एक बार कमेंट्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ यूनेस्को ऑन द वर्ल्ड बुक डे 2023? आपको बताना है कि वर्ल्ड बुक डे के लिए थीम क्या रखी थी यूनेस्को ने। सबसे पहले वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 23 ऑफ अप्रैल को। किस लिए? जो रीडिंग की हैबिट है उसको प्रमोट करने के लिए, साथ ही राइटिंग, पब्लिशिंग और कॉपीराइट की भी हैबिट को। तो जो पहली बार इस दिन को ऑब्जर्व किया गया था 1995 में। और याद रखिएगा, इसके अलावा इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस ऑब्जर्व हो रहा है 2022 से लेके 2032 तक। ठीक है, ये हो सकता है ये भी पूछा जाए आपसे कि डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज किसको डिक्लेयर किया गया है, तो 2022 से लेकर 2032 तक। इसी तरह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात करें तो ये है 2023। अच्छा, थीम की बात यहाँ पे हो रही थी, तो थीम क्या रखी गई है इस साल के लिए? आंसर है इंडिजिनस लैंग्वेजेस। तो दो बातें आपको याद रखनी है। वर्ल्ड बुक डे हम कब मनाते हैं? 23 ऑफ अप्रैल को, और इस साल की हमने थीम रखी है इंडिजिनस लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन? इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव के लिए कौन सी कंट्री होस्ट है, आपको ये बताना है। तो ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हुआ है नई दिल्ली में बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, किसके साथ मिलके? इन पार्टनरशिप विद एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस। ठीक है, और गोल इसका क्या है? पॉलिटिकल कमिटमेंट को रीअफर्म करना कि किस तरह से हम मलेरिया एलिमिनेशन को अचीव कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ 2030। फाइन, तो इसके लिए होस्ट कौन सी जगह हो गई? आंसर है इंडिया। मलेरिया डे हर साल कब ऑब्जर्व होता है? मलेरिया डे हम 25 ऑफ अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द महंगाई राहत कैंप? कौन से स्टेट ने ये पर्टिकुलर कैंपेन लॉन्च किया है? तो महंगाई राहत कैंप हाल ही में इनॉग्रेट किया है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने। ठीक है, और जो इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है उसकी वजह से जो कॉमन पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है उसको इसकी हेल्प से टैकल किया जाएगा। और इस कैंपेन के तहत जनरल पब्लिक और जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उनको राहत मिलेगी फ्रॉम इन्फ्लेशन। उनको बेसिकली कनेक्ट किया जाएगा विद द पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, जो डिफरेंट तरह की स्कीम स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसका जो बेनिफिट है वो कभी कभी हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन या फिर डिप्राइव्ड सेक्शन को नहीं मिल पाता है। तो इसका पर्पज़ यही है कि जो भी योजना वगैरह आ रही है वो हर तरह इक्वली पहुंच सके। ठीक है, तो महंगाई राहत कैंपेन किसका हो गया? राजस्थान स्टेट का। इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? इंडिया की पहली वाटर मेट्रो हाल ही में कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट की गई है? तो कंट्री का पहला वाटर बेस्ड मेट्रो सर्विस स्टार्ट हो चुका है कोची में। कोची कहाँ है? केरला स्टेट में। ठीक है, और जो वाटर मेट्रो फेरीज हैं उन्होंने अपना कमर्शियल ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया है ऑन द वितिला कक्कानाद रूट। ठीक है, और इसमें टोटल 6,559 पैसेंजर्स मौजूद थे। मैन्युफैक्चर किसने किया है इस मेट्रो को? तो ये है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड। और ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है ये रन करेगा 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स को 2 डिफरेंट रूट्स पे। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि इंडिया का पहला वाटर मेट्रो सर्विस स्टार्ट हो चुका है केरला स्टेट में। केरला के बारे में दो बातें याद रखिएगा। सबसे पहली बात ये कि इन्होंने हाल ही में रोबोटिक सीवेज क्लीनर्स को अडॉप्ट किया था, और सेकेंड ये कि इन्होंने रोबोटिक एलिफेंट्स को भी इंस्टॉल किया था टेम्पल्स में डिफरेंट तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री इज रिसेंटली यूजिंग द गाइडेड बॉम्ब्स? कौन सी कंट्री है जो गाइडेड बॉम्ब्स का यूज़ कर रही है फिलहाल? सबसे पहले गाइडेड बॉम्ब्स की बात करें तो ये क्या होता है? ये एक तरह का बॉम्ब है जिसके जो विंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, और इसमें जो है जो सरफेस है वो अलाउ करता है ग्लाइडिंग फ्लाइट को। ठीक है, मतलब ये एक स्पेशल तरीके का बॉम्ब होता है आप कह सकते हैं, और रेयरली ही इसको कोई कंट्री यूज़ करती है। क्या रीज़न है? क्योंकि जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इसीलिए कोई भी कंट्री इसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करती है। लेकिन रशिया फिलहाल इसको यूज़ कर रही है यूक्रेन के ऊपर।
अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन जो कि हमें मिली है यूक्रेनियन एयरफोर्स से, ठीक है। तो याद रखिएगा गाइडेंस बॉम्ब्स का यूज़ कौन कर रहा है, रशिया यूज़ कर रहा है, किस कंट्री पे, तो ऑब्वियसली यूक्रेन पे। नेक्स्ट है व्हेन इज द इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड। इंग्लिश लैंग्वेज डे को हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 23 अप्रैल को हर साल। और इसी डेट को क्यों, क्योंकि ये डेथ डेट भी है विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। और किस लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में इंग्लिश वन ऑफ द 2 वर्किंग लैंग्वेजेस है, राइट। दूसरी कौन सी है, फ्रेंच। तो 2010 में डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन ने लैंग्वेजेस डे को स्टैब्लिश किया था फॉर ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, फाइन। तो बस याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो ये डेट है 23 अप्रैल। अच्छा, इसके अलावा नेशनल पंचायती राज डे हर साल ऑब्जर्व करते हैं हम 24 अप्रैल को। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसके लिए कोलैबोरेट किया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ, और इन्होंने नेशनल पंचायती राज डे को कमोमरेट किया कहाँ पे, मध्य प्रदेश स्टेट में, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। और याद रखिएगा इस इवेंट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं ये चीफ गेस्ट साबित हुए, फाइन। तो 2 बातें याद रखिएगा, नेशनल पंचायती राज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 अप्रैल को। मे भी आपसे ये पूछ लें कि इस साल का जो इवेंट था वो कहाँ पे हुआ, कौन से स्टेट में, तो वो हुआ मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ कंडक्टेड मेडन फ्लाइट ट्रायल ऑफ सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल। किस इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में पहला फ्लाइट टेस्ट किया है सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का। तो ये टेस्ट किया DRDO ने किसके साथ मिलके, इंडियन नेवी के साथ, ठीक है। और कहाँ पे किया है, तो ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा में इन वेस्ट बंगाल। और इससे होगा क्या, इसकी वजह से इंडिया उन ग्रुप ऑफ नेशंस को ज्वाइन कर लेगा जिनके पास नेवल BMD कैपेबिलिटी मौजूद है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि इसका टेस्ट हाल ही में कंडक्ट किया DRDO ने। नेक्स्ट है कर्माडेक आइलैंड्स विच वर इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच पर्टिकुलर कंट्री। कर्माडेक आइलैंड जो कि पार्ट है न्यूजीलैंड के टेरिटरी का, ये एक तरीके से सब ट्रॉपिकल आइलैंड आर्क हैं सदर्न पैसिफिक ओशन में। और हाल ही में यहाँ पे 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, इसी वजह से न्यूज़ में था, ठीक है। तो US की जो वार्निंग सिस्टम है उन्होंने फिर वार्निंग भी दी कि यहाँ पे मे बी सुनामी भी आ सकती है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था इसी वजह से आइलैंड न्यूज़ में है, याद रखिएगा ये किसकी टेरिटरी है, आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है इंडिया इज सेट टू स्टैब्लिश अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स विद विच पर्टिकुलर कंट्री। इंडिया एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्टेब्लिश करेगा किस कंट्री के साथ मिलके, आपको ये बताना है। तो ये है इंडिया यूक्रेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसको सेटअप किया जा रहा है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो बिजनेस टाइज हैं उनको मजबूत करने के लिए। और यूक्रेनियन गवर्नमेंट की हेल्प से इस चैम्बर के थ्रू हम एम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को और ज़्यादा बूस्ट करें, साथ ही हम कोलैबोरेट करें इन द सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, ठीक है। तो इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस्टेब्लिश कर रहा है किस कंट्री के साथ मिलके, आंसर है यूक्रेन। अच्छा, इसके अलावा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया एक मिशन जिसका नाम है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो ये हाल ही में लॉन्च किया है IRDAI ने, किस लिए, ताकि हम 100% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन करवा सकें इंडिया में बाय द एंड ऑफ 2047, ठीक है। क्योंकि इंडिया प्लान कर रहा है फर्स्ट एवर स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्लोबल इंश्योरेंस समिट को होस्ट करने का इस साल के बाद, ताकि उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया जा सके जो कि एसोसिएटेड हैं विद द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मिशन किसका है, IRDAI का, और फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मंगोल ऑयल रिफाइनरी इज मंगोलियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी बिल्ट विद द असिस्टेंस ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री। मंगोल ऑयल रिफाइनरी मंगोलिया की पहली ऑयल रिफाइनरी है। आपको बताना है कि ये किस कंट्री की हेल्प से बन रही है। तो ये मंगोलिया की पहली ऑयल रिफाइनरी है जो कि बिल्ड और फंड कर रही है इंडिया, ठीक है। और कंट्री के एम्बेसडर ने बताया कि जो वर्क है ऑन बिल्डिंग द रिफाइनरी ये कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक, और जो पहला स्टेज है इस रिफाइनरी का जो कि बनाया जा रहा है $1.2 बिलियन इंडियन सॉफ्ट लोन की हेल्प से, वो कंप्लीट हो जाएगा 2023 में, ठीक है। तो याद रखिएगा मंगोल ऑयल रिफाइनरी को बनाने के लिए इंडिया असिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। तो ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर है फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट, ये कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हो रही है,
तो इसको इनॉग्रेट किया गया है एट द डिस्कवरी कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। किसने इनॉग्रेट किया? हमारे मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, और ये जो नई रिसर्च फैसिलिटी है ये नॉलेज सेंटर की तरह काम करेगी हमारे स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिशियंस के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो सेंटर है ये इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई सिटी में। लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड क्रॉसिंग द $100 बिलियन मार्क? दुनिया की पहली कंट्री कौन बन गई है जिसने रेमिटेंसेज का जो मार्क था $100 बिलियन का उसको क्रॉस कर लिया है? तो इंडिया जो है ये पहली कंट्री हो चुकी है पूरी दुनिया की जिसका जो एनुअल रेमिटेंसेज है फ्रॉम अब्रॉड वो $100 बिलियन मार्क को क्रॉस कर चुका है। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो प्राइवेट रेमिटेंसेज हैं या फिर ट्रांसफ़र ऑफ मनी है फ्रॉम NRI टू द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ इंडिया, इसने जो है 2022 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया है विथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 12%। मतलब हम कह सकते हैं कि हर साल इसमें 12% का इंक्रीमेंट देखा गया। ठीक है, तो फाइनली हमने $100 बिलियन मार्क का जो टारगेट था वो क्रॉस कर लिया है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। आंसर हो जाएगा इंडिया। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं और आज ये पार्ट 9 रहेगा इस सीरीज़ में। तो आज हम क्वेश्चंस देखेंगे फ्रॉम 121 अप टू क्वेश्चन नंबर 135। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ली कियांग हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट प्रीमियर ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री? तो चाइना ने ली कियांग को नेम किया है एज द कंट्रीज नेक्स्ट प्रीमियर और इनके क्लोज रिलेशंस हैं विद द टॉप लीडर शी जिनपिंग। सिलिकॉन वैली बैंक विच वॉज शट डाउन रिसेंटली इज बेस्ड इन विच पर्टिकुलर कंट्री? तो यूएस के रेगुलेटर्स ने सिलिकॉन वैली बैंक को शट डाउन किया हाल ही में और इसका जो कंट्रोल है इनके कस्टमर डिपॉजिट्स का वो खुद ले लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो यूएस बैंक है ये काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट लिक्विडिटी और इंसॉल्वेंसी को फेस कर रही थी। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू रिसीव द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC अवार्ड? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आप वुमेन का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वैसे ही वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और अगर फर्स्ट जुड़ा हुआ है उससे तो जाहिर सी बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिर वो क्वेश्चन। तो पहली वुमेन इंडिया से कौन हो गई हैं जिन्होंने IUPAC अवार्ड को रिसीव किया है? तो ये हैं ज्योतिर्मयी मोहंती। ठीक है, और ये साइंटिस्ट हैं बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में। इसी के साथ ये पहली वुमेन बन गई हैं इंडिया की जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। और किस लिए इनको मिला है ये अवार्ड? इन रिकॉग्निशन ऑफ हर वर्क्स इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन वॉज क्रिएटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? इसको क्रिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, ताकि हम फिल्म्स को सेव एंड प्रोटेक्ट कर सकें और उसके रिलेटेड मटेरियल्स को इंडिया में। इसका एम है जो भी इंडियन फिल्म्स हैं उनको प्रिजर्व और डिजिटाइज करना फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। और इस मिशन के अंतर्गत 3 मेजर प्रोजेक्ट को फिलहाल कंडक्ट किया जा रहा है। कौन कौन से? डिजिटाइजेशन, कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। डस्की टेट्राका विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज अ डैश। ये क्या चीज़ है आपको ये बताना है। ये एक रेयर बर्ड स्पेशीज़ है जो कि हाल ही में हमें स्पॉट हुई थी मदागास्कर के फॉरेस्ट से। ठीक है, लास्ट टाइम इसको 1999 में देखा गया था और ये वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट वांटेड स्पेशीज़ में से आता था बाय द सर्च फॉर लॉस्ट बर्ड्स कम्युनिटी। ठीक है, और ये थ्रेटेंड है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट और हाल ही में हमें ये मिल गई फिर से मदागास्कर के फॉरेस्ट से। तो याद रखिएगा ये क्या चीज़ है, ये बर्ड की एक स्पेशीज़ है। एज पर द रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डेटा, व्हाट इज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन दैट वॉज रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ February 2023? इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया है 6.44% पे फरवरी 2023 के लिए और जनवरी में ये वैल्यू कितनी थी? 6.52%। ठीक है, ये इन्फ्लेशन ज़्यादा ही है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अपर टॉलरेंस लेवल है इन्फ्लेशन के लिए वो 6% था। राइट, विच कंपनी वॉज अवॉर्डेड द बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल एम क्या है? जो ट्रेवलिंग टाइम है बिटवीन द 2 सिटीज़ वो कम हो सके बाय कंस्ट्रक्टिंग अ 6 लेन रोड जो कि 10 मीटर्स वाइड रहेगी। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया इस एक्सप्रेसवे को। इसको डेवलप किया गया है एट द कॉस्ट ऑफ 8,480 करोड़ रुपीज़ बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। किसको अब दिया गया है ये प्रोजेक्ट? तो आंसर हो जाएगा इसका दिलीप बिल्ड
कौन, ठीक है। और इस एक्सप्रेसवे का एम क्या रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट करना इस पर्टिकुलर रीजन में। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली हेल्ड अ बिजनेस फोरम कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद विच कंट्री। तो इंडिया रशिया बिजनेस फोरम कॉपरेशन इस्टेब्लिश किया गया फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कहाँ पे, नई दिल्ली में। और इसका एम क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन के नए एरियाज को एक्सप्लोर करना, लाइक आईटी, कंस्ट्रक्शन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और इस फोरम के थ्रू हाई टेक अलायंसेस को क्रिएट किया जाएगा डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक साइबर सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट सिटीज, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एंड हेल्थ केयर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टेबल्ड द राइट टू हेल्थ केयर बिल। ये बिल है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का, और इसका पर्पस क्या है, फ्री और अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना सभी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में और लेबोरेटरीज में। साथ ही इस बिल से पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। सीलर नीसर विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पेशीज। ये क्या चीज़ है, तो ये एक नई स्पेशीज है स्पाइडर की, ठीक है। और हाल ही में ये हमें मिली है कहाँ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के कैंपस से, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी से हमें ये पता चलता है कि ग्रासलैंड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मेन इवेंट इन इंडिया। तो योगा महोत्सव 2023 कब होता है, इंटरनेशनल योगा डे के 100 डे पहले, ठीक है। और ये वाला 9th एडिशन है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। ये 3 दिन का इवेंट था जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसको पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया था 2014 में, फाइन। और बाद में जाके यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2015 में इसको फॉर्मल तरीके से अडॉप्ट किया था। तो इस डे को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योगा, और इसकी प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि ये डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ATL सारथी, अ कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने लॉन्च किया ATL सारथी को, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है हमारे अटल टिंकरिंग लैब्स के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, ठीक है। और प्रेजेंट में अगर बात करें तो अटल इनोवेशन मिशन ने लगभग 10,000 स्कूल्स को फंड किया है टू एस्टैब्लिश अटल टिंकरिंग लैब्स। और इसके 4 पिलर्स हैं, टू एंश्योर द परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट ऑफ ATLs थ्रू रेगुलर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, लाइक अ सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जिसका नाम है माई ATL डैशबोर्ड, फाइन। व्हाट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन इन इंडिया इन February 2023। WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इंडिया का कितना है, 3.85%, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा कम है। रीज़न क्या बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स और फ्यूल और पावर के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। द पायलट ट्रायल ऑफ MD-15 बसेस एंड प्रोटोटाइप लॉन्च ऑफ M100 मीन्स 100% मेथनॉल वॉज लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने अनवील किया है MD-15 बसेस के पायलट ट्रायल को और प्रोटोटाइप लॉन्च ऑफ M100 को। MD-15 का मतलब क्या है, डीजल विथ 15% मेथनॉल बसेस, ठीक है। और कहाँ पे किया है, बेंगलुरु सिटी में। और इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट किया गया इन पार्टनरशिप विथ BMTC, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड अशोक लेलैंड। As per the census 2011, the percentage share of population in which state in the age group of 15 to 59 is 64% in comparison to 60.3% at all India level. सेंसस 2011 के मुताबिक कौन से स्टेट में जो परसेंटेज शेयर है पॉपुलेशन का वो 15 टू 59 एज ग्रुप में अगर हम बात करें तो 64% है, और ओवरऑल एवरेज कितना है इंडिया का, 60.3%। तो ये स्टेट कौन सी है, पंजाब। पंजाब में ये परसेंटेज है 64%, जबकि ओवरऑल पूरे इंडिया में एवरेज लेवल पे 60.3% है। तो ये है हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस मार्च मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे 136 से लेके 150 तक क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं,
विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.